हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक है आज का वो है नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर ये नया चैप्टर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम एक क्वेश्चन लेकर ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। और इसमें हम जो रूल लगाने वाले हैं वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पर एक इंटीग्रल होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो ये आपका 4.0 से 5.2 तक है। एंड यहां पर लिखोगे आप कि log x है एंड dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है? एंड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल्स से ही हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, एंड सॉल्व करना है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहां पर x की वैल्यू लिखोगे आप एंड यहां पर y इज इक्वल टू लॉग x की वैल्यू रखोगे आप। ठीक है, तो देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू निकालने से पहले हमें यहां पर x0, x1, x2, x3, x4 एंड यहां पर x5, x6 और इसके बाद यहां पर लिखोगे y0, y1, y2, y3, y4, फिर यहां y6, 5 एंड y6। इतना आप लिख लो पहले। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर x0 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें x0 देखना है। तो x0 जो होता है वो हमारा 4.0 होता है। तो यहां पर 4.0 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो h इज इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन यहां पर 6। क्यों? क्योंकि हम 6 तक ले जा रहे हैं, इसलिए हम डिवाइड जितने बार ले जाएंगे उतने का ही हमें डिवाइड करना होता है। तो यहां पर h इज इक्वल टू b क्या है, b हम कहेंगे कि इसमें ये है, ये है एंड a हमारा ये है। तो 5.2 माइनस 4.0 अपॉन 6, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। तो h की वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है आपको, इसमें एक बार h जोड़ना है, फिर 2 बार h जोड़ना है, फिर 3 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, फिर x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h एंड x0 प्लस 5h एंड x0 प्लस 6h। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से आएगा। तो यहां पर जैसे 4.0 है, अब यहां पर एक h जोड़ोगे, मतलब 0.2 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा 4.6, ये हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 5.0, ये हो जाएगा 5.2। ठीक है,
तो वहां तक लेके जाना जहां तक ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको ये देखो कि जैसे ये log है, log x है, तो यहां x 0 होगा, तो log x 0 की वैल्यू क्या है 4.0, log 4.0 की वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए 4.0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपने लिखा है यहां पर log 4.0 की वैल्यू क्या है फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि कैलकुलेटर में, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, वैल्यू कहां से 4.0 की पता करोगे। तो कैलकुलेटर में दो तरह के लॉग होते हैं, एक होता है LOG वाला, एक होता है LN वाला। तो हम कौन सा इसमें लें, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि इस कैलकुलेटर में जो LOG लिखा होता है, ये जो होता है ये बेस 10 वाला होता है, ठीक है। एंड जो LN होता है तो ये होता है log बेस E वाला। तो हम कौन सा ले, log 10 वाला ले कि E वाला ले, तो आप हमेशा ये वाला लो, कौन वाला, LN वाला। तो फिर यहां पर जैसे log 4.0 है तो आप यहां पर LN लिखोगे और LN लिखने के बाद 4.0 लिखोगे, फिर तो जो वैल्यू आएगी वो आप लिखोगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.3862 एंड 944, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकालोगे, समझ में आ गया। एंड अब इसी तरीके से log 4.2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर से निकालिए वैल्यू। अब मैं इससे देख देख कर लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसकी आ जाएगी 1.4350,845। इसी तरीके से log 4.4 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.4816,045। y3 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1.5260,563। log 4.8 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, यहां पर 1.5686,159। इसी तरीके से log 5.0 की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी 1.6094,379 और log 4.2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.6486,586, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए वैल्यू हमने इस तरीके से निकालनी है, टेबल बनानी है इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या है कि अब यहां पर ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला आना चाहिए ट्रेपेजॉइडल का, तभी आप लगा पाओगे। तो आप फॉर्मूला जानते ही होगे, अगर नहीं जानते हो तो फॉर्मूला आप लिख लेना। यहां पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था 4.0 से 5.2 एंड log x dx, ये आप क्वेश्चन लिख लोगे क्योंकि इसी का ही तो वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना। तो ये लिखने के बाद आप यहां पर लिखोगे h एंड यहां पर 1/2 y0 प्लस, देखिए पहला टर्म जो होता है y0 एंड लास्ट टर्म y6, ये दोनों साथ में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस लगा देते हैं और यहां पर आप क्या करोगे, फिर y1 से लेके y5 तक लिखोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। तो ये आप यहां तक लिखोगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें वैल्यू रखनी है। हमेशा याद रखो कि y0 और जो जितना गया है वो यहां पर लोगे, इसके बाद जितना बचता है y1 से लेके फिर इसके पहले टर्म तक y5 तक वो अलग यहां पर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे आप तो पुट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो वैल्यू हम कैसे रखते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करो,
कि h की वैल्यू लिखो। h की वैल्यू है 0.2, ठीक है, एंड 1.2। इसके बाद y0 की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1.386294। फिर प्लस लगा दो, y6 की वैल्यू ये है 1.64868586, प्लस लगा दो, फिर इनकी वैल्यू रख दो यहां पर। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1.4350,845 प्लस 1.4816,045 प्लस 1.5260,563 एंड प्लस 1.568159, ठीक है, एंड फिर यहां पर लिखोगे प्लस, एंड y5 की वैल्यू है 1.6094,379, इतना है। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। तो कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूं आपको, कि आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद 2 का डिवाइड कर देना मेन, और ये ऐसे रखा रहने दो, ये ऐसे ही रखा रहने दो। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में लेना है, जितना भी है ब्रैकेट में लो, ठीक है। तो पहले तो आप ब्रैकेट लगाओगे, बिना ब्रैकेट के काम ही नहीं करना है। फिर लिखना है 1.386294, ठीक है। इतना करने के बाद प्लस लगा देना है 1.6486,586। फिर देखिए क्लोज बंद कर देना है ब्रैकेट को। इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल लगा देना है, ठीक है। आपने इक्वल कर दिया तो ये कुछ वैल्यू आ गई। इसके बाद आप डिवाइड बना दो, इसी में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद किसका डिवाइड, 2 का डिवाइड करना है, तो 2 लिख दिया एंड इक्वल कर दिया। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 1.51746765, इतनी वैल्यू इसकी आ गई, इसकी। तो इसको आपने इस तरीके से लिख लिया प्लस। अब इन वैल्यू को जोड़ना है, तो आप क्या किया करो, जब हो जाया करे एक बार सॉल्व तो AC आप लगा दिया करो, ठीक है। AC से पूरा कट जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट फिर से लगाना है, ब्रैकेट लगाया एंड 1.4350,845 प्लस 1.481604 एंड 5, फिर प्लस लगा देना 1.526056 तक हो गया एंड 3, फिर प्लस लगाओ, फिर 1.5686,159 प्लस लगा दो, फिर 1.6094,379 एंड फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर इक्वल कर दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 7.62079991, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप फिर से ब्रैकेट लगाओगे AC लगाकर, पहले AC से पूरा कैंसिल कर लो, फिर ब्रैकेट लगाओ और फिर 1.51747665 एंड प्लस लगा दो 7.62 एंड 07991 कर लो,
फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर इक्वल कर दो, इक्वल करने के बाद मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2 लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1.82765512। तो देखिए ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेटर, देखिए आज का पहला सेशन था, आज का पहला लेक्चर है, इस वजह से मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है और आपको इसी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर चलाना अच्छे से सीखो, क्योंकि अगर कैलकुलेटर नहीं चला पाओगे एग्जाम में तो आप गलती करोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने ट्रेपेजॉइडल रूल लगाया है, कल हम सिम्पसन लगाएंगे, इसी तरीके से हम वैल्यू रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो खुश रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।